प्रयागराज के सिविल लाइन में अशोक जी का एक बड़ा ज्वेलरी शोरूम था। वो एक सफल व्यापारी थे। वे अच्छे पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति थे। उनकी पत्नी ममता के रहते उनका जीवन खुशहाल था, लेकिन जब ममता का देहांत हुआ तो अशोक जी टूट गए। उन्हें अपनी जायदाद और व्यापार की कोई परवाह नहीं रही। इसी बात का फ़ायदा उनके बेटे जतिन और बहू मेनका ने उठा लिया। धीरे धीरे उन्होंने अशोक जी को ये भरोसा दिलाया कि अब उन्हें आराम करना चाहिए और बिजनेस की कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। अशोक जी ने भी सोचा कि अब उम्र हो चली है, बेटा संभाल लेगा, लेकिन जतिन और मेनका की नीयत ख़राब थी। उन्होंने धीरे धीरे अशोक जी से सारे कागज़ों पर साइन करवा लिए और पूरी जायदाद अपने नाम करवा ली। अशोक जी को घर में सिर्फ एक कोने का कमरा दे दिया गया। ज्वेलरी शोरूम, बैंक बैलेंस और घर की हर चीज़ अब जतिन के नियंत्रण में थी और अशोक जी सिर्फ नाम के मालिक थे। असल में उनका कोई हक नहीं बचा था। जतिन की पत्नी मेनका को अब अशोक जी का उनके साथ रहना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि वे अकेले पूरे घर में मज़े से रहे। अशोक जी अब बेटे बहू के रहमो करम पर थे। मेनका आए दिन उनसे झगड़ती, ताने मारती और घर के कामों के लिए टोकती। एक दिन मेनका घर का काम निपटा रही थी, तभी अशोक जी के हाथ से कांच का एक शो पीस जो कि मेनका की दोस्त लंदन से लाई थी, वो गिरकर टूट गया। मेनका को बहुत गुस्सा आया। वो बोली, बाबूजी, आपको दिखाई नहीं देता कितना महंगा शो पीस था, मेरी फ्रेंड लंदन से लाई थी। एक तो मैं सारा दिन घर का काम करती रहती हूँ और आप नुकसान करते रहते हैं। अब कौन ये समेटेगा? मेनका की बात सुनकर अशोक जी बोले, बहू, मैं साफ कर देता हूँ, दिमाग ख़राब करके रखा है मेरा। ऐसा बोल मेनका अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद अशोक जी कांच के टुकड़े समेटने लगे। तभी एक कांच उनके पैर में चुभ गया। खून की धार फूट पड़ी। अशोक जी ने किसी तरह कांच का टुकड़ा पैर से निकाला और तभी मेनका आई और खून देखकर चिल्लाने लगी, ये क्या किया? सारा फर्श गंदा कर दिया। अब देख क्या रहे हो? जाइए अपने कमरे में, मेरा काम और बढ़ा दिया। अशोक जी लंगड़ाते हुए अपने कमरे में चले गए। सामने टेबल पर उनकी पत्नी की फ़ोटो रखी हुई थी। उसे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो जिंदा थी तो अशोक जी को कभी एक गिलास पानी भी नहीं लेने देती थी। उनका बहुत ख्याल रखती थी। वो अतीत की गहराइयों में चले गए। उनकी पत्नी ममता अक्सर अशोक जी से कहती, देखो जी, हमारा जतिन कितना समझदार होता जा रहा है। कल कह रहा था कि जब वो बड़ा होगा तो आपके साथ दुकान संभालेगा। अपनी पत्नी की बात सुन अशोक जी मुस्कुराने लगे और जतिन को बुलाकर प्यार से उसका सिर सहलाते हुए बोले, बेटा, जब तू बड़ा होगा तब तू हमारी दुकान को नई ऊंचाइयों तक ले जाना, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ईमानदारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। जतिन खुश होकर बोला, पिताजी, मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। उसकी बात सुन ममता जी प्यार से बोली, अब इसे इतना बड़ा व्यापारी मत बना दो कि ये हमें ही भूल जाए। अरे भाग्यवान, ऐसा कभी नहीं होगा। जतिन हमारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। अतीत की बातें याद कर उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर कब उनको नींद आ गई, उनको पता ही नहीं चला। शाम को जब जतिन घर आया तो मेनका ने उसे सारी बात बता दी। जतिन अपने पिताजी के कमरे में गया और बोला, आप एक जगह चैन से नहीं बैठ सकते क्या? मेनका बेचारी दिन भर काम करती रहती है। अगर आप उसकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम काम को बढ़ाया तो मत करो। हर दिन कोई ना कोई परेशानी खड़ा कर देते हो। अशोक जी कुछ नहीं बोले। उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी, वही अब उन्हें बोझ समझ रहा है। वो बस चुपचाप बैठे रहे और कुछ देर बड़बड़ा कर जतिन बाहर चला गया। अपने पिता की चोट देखना तो दूर, वो उनको बातें सुनाकर चला गया। अब घर में कोई उनसे ठीक से बात नहीं करता था। सुबह बहू ताने देती, दोपहर में नौकर चाकर उन्हें नज़रअंदाज कर देते और शाम को बेटा मुंह फेर लेता। कुछ ही महीनों में स्थिति और ख़राब हो गई। उन्हें कमज़ोर और बीमार समझकर अब खाना भी ठीक से नहीं दिया जाता था। कभी ठंडी रोटियां, कभी बचा खुचा खाना थाली में परोसा जाता। जब वे कुछ कहने की कोशिश करते तो जवाब मिलता, इतनी नखरेबाजी करनी है तो किसी और के घर जाकर रहिए। अशोक जी को अब एहसास होने लगा था कि इस घर में उनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन अब वे जाएं तो कहाँ जाएं। एक दिन हद हो गई। मेनका ने उनसे कहा, बाबूजी,
आपके लिए इस घर में अब जगह नहीं रही। हम आपको वृद्धा आश्रम छोड़ देंगे, वहाँ आपकी देखभाल अच्छे से होगी। ये सुनकर अशोक जी अंदर तक कांप गए। उन्होंने अपने बेटे जतिन की तरफ देखा, पर वो कुछ न बोला और अपने कमरे में चला गया। क्या यही उनका भविष्य था, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से पाला? वही उन्हें घर से निकाल रहा था। अगले दिन जतिन उन्हें कार में बैठाकर वृद्धा आश्रम ले जाने वाला था, लेकिन रास्ते में जब कार एक सिग्नल पर रुकी तो अशोक जी ने धीरे से दरवाज़ा खोला और कार से उतर गए। ये देख जतिन बोला, पिताजी अभी वृद्धा आश्रम नहीं आया, आप गाड़ी से उतर क्यों गए? जतिन की तरफ देख अशोक जी बोले, मुझे कोई वृद्धा आश्रम नहीं जाना। जतिन फिर अपनी पर्स से कुछ 500 के नोट निकालकर अशोक जी को देते हुए बोला, पिताजी ये रख लीजिए, काम आएंगे। अशोक जी अब गुस्से से भर चुके थे। उन्होंने वो पैसे लेकर उनको देखा, फिर 500 के नोटों को अपने बेटे के मुंह पर मारते हुए बोले, रख लो, इनकी ज़रूरत तुम्हें ज़्यादा है। जतिन फिर कुछ नहीं बोला और चला गया, बिना ये सोचे कि उसके पिताजी अब कहाँ जाएंगे। अब अशोक जी के पास ना घर था, ना पैसा, ना कोई सहारा। वे प्रयागराज की सड़कों पर भटकने लगे। कई रातें खुले आसमान के नीचे गुजारी। कभी किसी मंदिर में प्रसाद मिलता तो कभी कोई राहगीर कुछ पैसे दे देता। एक रात जब वे एक पार्क की बेंच पर बैठे थे तो एक बुजुर्ग सज्जन जिनका नाम विनोद था उनके पास आए। उन्होंने अशोक जी की हालत देखी और पूछा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं, क्या कोई दिक्कत है? अशोक जी ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। विनोद जी ने उनकी पूरी बातें सुनकर कहा, अशोक जी आपकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन आप इतने पढ़े लिखे और अनुभवशाली व्यक्ति हैं तो खुद को इस हाल में क्यों छोड़ दिया? अशोक जी ने ठंडी सांस ली। अब इस उम्र में क्या कर सकता हूँ? विनोद जी मुस्कुराए। काम करने की कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान में हिम्मत हो तो वो कभी भी नई शुरुआत कर सकता है। विनोद जी ने उन्हें अपने दोस्त के एक छोटे से ज्वेलरी शॉप में काम दिलवाया और अपने घर में ही एक कमरा अशोक जी को किराए पर दे दिया रहने के लिए। अशोक जी ने धीरे धीरे अपने ज्ञान और अनुभव से दुकान की बिक्री बढ़ा दी। कुछ ही सालों में मालिक उनके काम से इतना खुश हुआ कि उसने उन्हें पार्टनर बना लिया। लेकिन अशोक जी यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपने पुराने ग्राहकों से संपर्क किया और धीरे धीरे अपनी पहचान फिर से बना ली। कुछ ही सालों में उन्होंने अपनी खुद की ज्वेलरी शॉप खोल ली और एक घर भी खरीद लिया। अब अशोक जी फिर से एक बार नामी गिरामी व्यापारियों में शामिल हो चुके थे। अब अशोक जी के पास नाम भी था, पैसा भी, इज्जत भी और घर भी। वहीं दूसरी तरफ जतिन और मेनका की ज्वेलरी दुकान पर ताला लग गया। बिजनेस में घाटा हो गया था और वे पूरी तरह कर्ज में डूब चुके थे। अब उन्हें पैसों की ज़रूरत थी। तभी उन्हें पता चला कि अशोक जी फिर से अमीर हो गए हैं। वे भागे भागे उनके पास गए। जतिन ने कहा, पिताजी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें आपकी ज़रूरत है। मेनका ने भी आंसू बहाए। बाबूजी प्लीज़ हमारी मदद कर दीजिए, हम अब आपके बिना नहीं रह सकते। अशोक जी ने कुछ देर सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुमने मुझे घर से निकाल दिया। अब जब मेरे पास सब कुछ है तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है, लेकिन मैं अब पीछे नहीं देखना चाहता। जो बीत गया वो अध्याय बंद हो चुका है। उन्होंने अपनी चेक बुक निकाली, एक चेक पर मोटी रकम लिखी और जतिन को थमा दिया। ये तुम्हारी आखिरी मदद है, इसके बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। जतिन और मेनका ने बहुत मनुहार की, लेकिन अशोक जी का दिल अब पत्थर का हो चुका था। उन्होंने अपने दर्द से बहुत कुछ सीखा था। अब वे अपनी नई ज़िंदगी में खुश थे, जहां उनका आत्मसम्मान सुरक्षित था। दोस्तों, जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। वक्त का पहिया घूमता ज़रूर है और जो दूसरों के साथ अन्याय करता है उसे एक न एक दिन सबक ज़रूर मिलता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।